हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीत एजुकेशन ऑनलाइन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं विश्वजीत तिवारी। आज यहां पे हम एक लीनियर अलजेब्रा का एक विशेष एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं और उसको समझाने का यथोचित प्रयास करता हूं। यहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर का लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत आज हम सीखेंगे एक स्पेशल टाइप्स का वेक्टर स्पेस के अबाउट। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि लिखा हुआ वेक्टर स्पेस ऑन सेट ऑफ पॉलिनोमियल। यानी आज हम सीखेंगे कि एक वेक्टर स्पेस यानी किस पे, सेट ऑफ पॉलिनोमियल पे आज वेक्टर स्पेस प्रूफ करेंगे। तो सेट ऑफ पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन किया जाता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसको हम कैपिटल P ऑफ ब्रैकेट में x लिखे हैं। तो ये सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स है ऑफ डिग्री n। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑफ डिग्री n है। तो इसमें क्या है, केवल और केवल पॉलिनोमियल्स रखे गए हैं। पॉलिनोमियल्स को px से डिनोट करते हैं हम यहाँ पे। तो ऐसे पॉलिनोमियल हैं जो n डिग्री के पॉलिनोमियल हैं, n डिग्री हैं। यानी px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस डॉट 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 an इंटू एक्स टू द पावर n, जहाँ पे ai आपका फील्ड है। ai आपका फील्ड से बिलोंग कर रहा है। तो शो करना है इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड f विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी हमें प्रूव करना है इस सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स को कि यह वेक्टर स्पेस है ओवर एनी फील्ड f विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन स्केलर एंड अ पॉलिनोमियल। तो उसे कैसे डिफाइन किया गया है, यहाँ पे अभी डिफाइन करके दे दिया गया है कि दो पॉलिनोमियल का एडिशन कैसे डिफाइन करेंगे हम। यहाँ पे जैसे कि दो पॉलिनोमियल हमारे पास हैं px और qx। तो यहाँ पे a0 प्लस b1 प्लस a1 प्लस b1 इंटू एक्स प्लस डॉट डॉट an प्लस bn इंटू एक्स टू द पावर n। इस तरह से पॉलिनोमियल का एडिशन डिफाइन किया गया है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसी एक पॉलिनोमियल में किसी एक स्केलर के साथ कैसे डिफाइन किया गया है कि a इंटू a0 प्लस a इंटू a1x प्लस a इंटू a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस a इंटू an एक्स टू द पावर n। जहाँ पे आपका px ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये क्या है। px आपके पास है a0 प्लस a1x प्लस डॉट डॉट an एक्स टू द पावर n। ठीक है, इस तरह टाइप का आपका px कोई भी पॉलिनोमियल यहाँ से लिया जाएगा। यहाँ पे जो a0 a1 डॉट 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 an है सब फील्ड से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर ऑल a बिलोंग इन फील्ड होगा। और ai का मतलब क्या है, a0 a1 a2 डॉट डॉट an, ये सारे सारे फील्ड के मेंबर होंगे। और यहाँ पे b1 b0 b1 b2 ये भी सारे सारे कहाँ के हैं, फील्ड से मेंबर हैं। और an nth यानी कोफिशिएंट जो होगा दोनों पॉलिनोमियल का वो क्या है, नॉन जीरो होंगे। नॉन जीरो इसलिए होंगे क्योंकि पॉलिनोमियल हमने n डिग्री का ले रखा है। क्योंकि अगर an नॉन जीरो नहीं होगा तो हो सकता है वह n डिग्री की पॉलिनोमियल ना रह जाए, उससे डिक्रीजिंग ऑर्डर की पॉलिनोमियल हमें प्राप्त हो जाए। इसलिए यहाँ पे an और bn को नॉन ज़ीरो लेना अति आवश्यक है। तो आइए दोस्तों, वेक्टर स्पेस के शो करने के क्रम में आगे हम बढ़ते हैं। तो हमें शो करना पड़ेगा कि px प्लस क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। क्योंकि वेक्टर स्पेस में शो करने के लिए सबसे पहले हमको v कामा प्लस को अबेलियन दिखाना पड़ता था। तो उसी क्रम में यहाँ पे भी px एक आपका वेक्टर सेट ऑफ वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे और प्लस आपका एक एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के रूप में काम करेंगे। तो इसको दिखाना है कि एक अबेलियन ग्रुप है। तो अबेलियन के लिए 5 प्रॉपर्टी होती हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव ला। ये 5 प्रॉपर्टी को हमें शो करना है। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी में आते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या करते हैं, कोई भी दो वेक्टर कंसीडर करते हैं वेक्टर से, सेट ऑफ वेक्टर से। तो सेट ऑफ वेक्टर यहाँ पे सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स लिया गया है। तो यानी यदि हम px और qx दो पॉलिनोमियल यहाँ से p ऑफ x से कंसीडर करते हैं, तो मान लीजिए px आपका पॉलिनोमियल की इस टाइप का लिखा गया है। यहाँ पे हम समेसन फॉर्म में लिखें, आप लोग एक्सटेंड करके अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा एक्सप्लेन करके।
तो i बराबर 0 to n, यानी इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो वही है a0 प्लस a1x प्लस डॉट डॉट an x टू द पावर n, ये वही चीज़ लिखा हुआ है। इन शॉर्ट फॉर्म हम समेसन फॉर्म में लिख दिए हैं। उसी तरह से qx को भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। qx हम अनदर पॉलिनोमियल लिया है, i बराबर 0 to n bi xi। यहाँ पे ai और bi फील्ड के मेंबर होंगे, यही सबसे बेसिक पॉइंट्स होता है। बाकी जो x है वो इनडिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट कभी चेंज नहीं होता है। किसी दो डिफरेंट पॉलिनोमियल का चेंज होता है तो केवल और केवल क्या, इनके इनडिटर्मिनेंट के कोफिशिएंट्स चेंज होते हैं आपस में, जैसे ai और bi यहाँ पे चेंज किया गया है, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल अलग अलग लिए गए हैं। तो दोनों पॉलिनोमियल को ऐड करें तो हमको उसी px सेट ऑफ पॉलिनोमियल में ही ये नया पॉलिनोमियल मिलना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या ऐसा होता है। तो px प्लस qx इज इक्वल टू, दोनों को यहाँ पे लिख लेंगे हम, i बराबर 0 to n ai xi प्लस i बराबर 0 to n bi xi। अब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ समेसन और xi को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा ये, इस तरह से हम लिखते हैं इसको, px प्लस qx इज इक्वल टू समेसन i बराबर 0 to n ai प्लस bi xi। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ai bi फील्ड के मेंबर हैं, ai और bi फील्ड से हैं। और फील्ड का ये प्रॉपर्टी होती है कि समेसन अगर ai और bi फील्ड से हैं तो दोनों स्केलर हैं, और सम ऑफ टू स्केलर इज अगेन स्केलर होगा। तो यहाँ पे ai bi क्या होगा, एक स्केलर ही होगा। इसको अगर हम लिख सकते हैं ci, तो क्या हुआ, ci यहाँ पे क्या हो गया, स्केलर हो गया, तो जो कि यहाँ पे फील्ड में बिलोंग करेगा, इसलिए यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। तो इसलिए px प्लस qx बिलोंग इन सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। कोई भी दो पॉलिनोमियल हम सेलेक्ट करते हैं तो इसी तरह से उसको हम शो कर देंगे कि ai प्लस bi फील्ड का मेंबर होगा, इसलिए यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बहुत इजी है, इसे आप लोग शो कर लीजिएगा। कोई भी तीन पॉलिनोमियल यहाँ पे कंसीडर करेंगे सेट ऑफ पॉलिनोमियल से तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होल्ड कर जाएगी। आगे बढ़ते हैं आइडेंटिटी के लिए। तो आइडेंटिटी के लिए क्या होता है कि कोई भी फॉर ऑल px, यानी कोई भी पॉलिनोमियल हम सेट ऑफ पॉलिनोमियल से कंसीडर करते हैं तो देन देयर एग्जिस्ट जीरो पॉलिनोमियल। ये देखिए 0 ऑफ x लिखा हुआ है, तो यानी 0x का यहाँ पे मतलब है कि ये जीरो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो p सेट ऑफ px में ऐसे होंगे एक जीरो पॉलिनोमियल सच दैट कि जब हम पॉलिनोमियल में उसको ऐड करेंगे तो सेम टू सेम वही पॉलिनोमियल हमें प्राप्त हो जाएगा। जहाँ पे px क्या है, वही पॉलिनोमियल है, एक जनरल पॉलिनोमियल है, a0 प्लस a1x प्लस डॉट डॉट an इंटू एक्स टू द पावर n। ये सेट ऑफ पॉलिनोमियल से एक पॉलिनोमियल लिया गया है। और जीरो पॉलिनोमियल को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 0 प्लस 0 इंटू एक्स, चूँकि इनडिटर्मिनेट चेंज नहीं होता है, कोफिशिएंट ही चेंज करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो इसलिए x का सारे कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे तो जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी ये हो जाएगी उस पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, जीरो पॉलिनोमियल यहाँ पे हमेशा एग्जिस्ट कर जाएगी। अब यहाँ पे इन्वर्स की बात करेंगे, किसी पॉलिनोमियल का इन्वर्स क्या होता है, लेट px बिलोंग इन सेट ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल हम कंसीडर कर लेते हैं a0 प्लस a1x प्लस डॉट डॉट an इंटू एक्स टू द पावर n, जहाँ पे ai क्या है, फील्ड का मेंबर होगा, ये स्केलर से होंगे। देन देयर एग्जिस्ट अनदर पॉलिनोमियल qx, जो भी पॉलिनोमियल लीजिए उसका निगेटिव टाइम्स आप ले लीजिए, माइनस a0 प्लस माइनस a1x इंटू एक्स प्लस डॉट डॉट माइनस an इंटू एक्स टू द पावर n इन सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स सच दैट। और जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो देखिए a0 और a0 ऐड होगा तो एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो जीरो रिजल्टेंट दे देगा। यानी यहाँ पे क्या मिल जा रहा है, आप देख रहे हैं कि जीरो पॉलिनोमियल आपके पास मिल जा रहा है। तब जब दो पॉलिनोमियल को ऐड करें और जीरो पॉलिनोमियल मिल जाए तो कहेंगे कि एक दूसरे के ये इन्वर्स वाले पॉलिनोमियल हो गए। तो इसलिए qx यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स हो जाए किसका, पॉलिनोमियल px का। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आप अपने नोटबुक में थोड़ा सा सही क्रम में लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ टाइम कम होने के कारण हम बहुत ज़्यादा इस पर नहीं
अंदर तक डीप में जाके आपको बता पा रहे हैं। तो कम्यूटेटिव ला यानी लास्ट जो अबेलियन प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी है कंडीशन। तो कोई भी दो पॉलिनोमियल हम कंसीडर करते हैं पी एक्स और क्यू एक्स इन सेट ऑफ पॉलिनोमियल से, तो उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस ए वन प्लस बी वन एक्स प्लस डॉट डॉट ए एन प्लस बी एन इंटू एक्स टू द पावर एन हो जाएगा। अब ए एन प्लस बी, चाहे ए नॉट प्लस बी नॉट लिखिए चाहे इसी को बी नॉट प्लस ए नॉट लिख लिए, बोथ आर सेम। और बिकॉज ए नॉट बी नॉट क्या है, फील्ड के मेंबर हैं, फील्ड जो है कम्यूटेटिविटी ला को होल्ड करता है, इसलिए दोनों कम्यूट कर जाएंगे। कम्यूट कर जाएंगे तो ए नॉट प्लस बी नॉट इज इक्वल टू बी नॉट प्लस ए नॉट हो जाएगा। इसी तरह से ही ए वन प्लस बी वन इज इक्वल टू बी वन प्लस ए वन हो जाएगा। इसी तरह ए एन प्लस बी एन इज इक्वल टू बी एन प्लस ए एन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जहाँ पे पी एक्स है वहाँ पे हम क्यू एक्स लिख सकते हैं, और जहाँ पे क्यू एक्स लिखा वहाँ पे हम पी एक्स लिख सकते हैं। इसलिए कम्यूटेटिविटी कंडीशन को होल्ड कर जाएगा। तो अतः यहाँ पे क्या होगा कि आपका ये अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, या इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स प्लस पी एक्स। यानी ये कम्यूटेटिविटी ला को होल्ड कर जाएगा। अतः पी ऑफ एक्स प्लस क्या हो गया अबेलियन। ये आप यहाँ से ऐसे दिखा सकते हैं। अब आइए स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, इसी को एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन बोला जाता है। इस प्लस के रिस्पेक्ट वाला आप जानते हैं कि इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत होता है। यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या है कि कोई भी एक स्केलर हम फील्ड से लें और एक वेक्टर, यहाँ वेक्टर है सेट ऑफ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल लें तो उसमें हम इस तरह से मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं ए इंटू पी एक्स। तो यहाँ पे पी एक्स हमारे पास अगर ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस डॉट डॉट ए एन इंटू एक्स टू द पावर एन होगा, तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे पॉलिनोमियल के टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से लिख उठता है ए इंटू ए नॉट प्लस ए इंटू ए वन एक्स प्लस डॉट 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 प्लस ए इंटू ए एन इंटू एक्स टू द पावर एन, जो कि यहाँ पे ए आपका फील्ड से है और जितने ए नॉट ए वन डॉट डॉट ए एन ये फील्ड के हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर अगेन स्केलर, तो ये भी कहाँ से चला जाएगा फील्ड से हो जाएगा, ये भी कहाँ चला जाएगा फील्ड में चला जाएगा, ये भी टर्म कहाँ चला जाएगा फील्ड में चला जाएगा। अर्थात टोटल पॉलिनोमियल पुनः एक नया पॉलिनोमियल जनरेट हो जाएगा जो कि पी ऑफ एक्स में बिलोंग कर जाएगा। इसलिए एक्सटर्नल कंपोजिशन भी होल्ड कर जाएगा। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड कर जाएगा। कोई भी एक आप स्केलर ले सकते हैं, कोई भी स्केलर ले सकते हैं, कोई दो पॉलिनोमियल ले सकते हैं पी ऑफ एक्स से, जो इस तरह की कंडीशन को होल्ड कर जाएगा। ए इंटू डिस्ट्रीब्यूट करना है वेक्टर्स पे, तो ए इंटू पी एक्स प्लस क्यू एक्स, तो यानी पी एक्स अगर हम ये लिखते हैं पी एक्स और क्यू एक्स दोनों को ऐड करके हम एक साथ यहाँ पे दिखा देते हैं, तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ए नॉट प्लस बी वन ए वन प्लस बी वन एक्स प्लस डॉट डॉट ए एन इंटू बी एन इंटू एक्स टू द पावर एन। तो यहाँ पे हम इसको हर टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए इंटू ए नॉट हो जाएगा, ए इंटू बी नॉट हो जाएगा, प्लस ए इंटू ए वन हो जाएगा, प्लस ए इंटू बी वन हो जाएगा इंटू एक्स, प्लस डॉट डॉट ए इंटू ए एन हो जाएगा, ए इंटू बी एन हो जाएगा इंटू एक्स टू द पावर एन। अब इसी को अलग अलग फिर से हम लिख सकते हैं ए इंटू ए नॉट प्लस ए इंटू ए वन एक्स प्लस डॉट डॉट ए इंटू ए एन एक्स टू द पावर एन, प्लस ए इंटू बी नॉट प्लस ए इंटू बी वन एक्स प्लस डॉट डॉट ए इंटू बी एन एक्स टू द पावर एन। आप लोग अपने नोटबुक में सही से इसको लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, ए इंटू पी एक्स को इंडिकेट कर रहा है, ये क्या है ए इंटू क्यू एक्स को इंडिकेट कर रहा है। यानी यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड कर गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला भी होल्ड कर जाएगा। और लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी एक छोटी सी है कि कोई भी पॉलिनोमियल हम सेट ऑफ पॉलिनोमियल से लेते हैं और एक यूनिट एलिमेंट एफ फील्ड से लेते हैं, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पी एक्स ही हमेशा मिलेगा, इसलिए जो है पी एक्स का मेंबर हो जाएगा सेट ऑफ पॉलिनोमियल का। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि पी एक्स ओवर एफ इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। तो यहाँ पे हम अब देखिए, ये तो हम इन जनरल शो कर लिए कि ये जो वेक्टर स्पेस है। अब इस पे एक एप्लीकेशन कैसे हम जानेंगे, एप्लीकेशन का मतलब क्या है, फील्ड पहचानो। फील्ड क्या क्या है आपके पास, हम आप हर वीडियो में प्रायः बता रहे हैं। फील्ड है Q है, R है, C है, ZP है, जहाँ P आपका प्राइम नंबर है। तो यहाँ से अब देखिए रिजल्ट निकालिए।
तो यहाँ पे f बराबर हम अगर r रखते हैं तो कौन सा पॉलिनोमियल मिल जाएगा, rx ओवर r क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा। अब जब f की वैल्यू c लेंगे तो cx ओवर c भी क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा। जब f बराबर q लेंगे तो qx ओवर q भी क्या है, वेक्टर स्पेस हो जाएगा। जब f बराबर zp लेंगे तो zpx ओवर zp भी एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखिए अब डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि 1 2 3 4 ये डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, एक वेक्टर स्पेसेस हो जाएंगे। तो आई होप ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो चुका है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल के ऊपर वेक्टर स्पेस था, तो ये इसमें स्वभावतः समय ज़्यादा लगेगा। और इसको आप अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो को छोटा छोटे पार्ट में रोक रोक के आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ नया एग्जाम्पल आपके सामने लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इस तरह से वीडियो रोज़ाना आपको प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।